नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स वकील 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज़ होती है? ये एक वो पेपर है जो शो करता है आपके पूरे ईयर की जो अर्निंग है। वो अर्निंग आपकी जॉब से भी हो सकती है और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है और बिजनेस से भी हो सकती है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि जो आईटीआर जो हम भरते हैं, इसको फाइल करने का जो पीरियड है, किस पीरियड की हम फाइल करते हैं, वो करते हैं अप्रैल टू मार्च मंथ में। जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होती है इनकम की, उसको हम फाइल करते हैं और जिसकी जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, वो होती है 31 जुलाई और ऑफ एवरी ईयर। अब इसको भरने के फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे कभी आपने कोई लोन अप्लाई करना है, कोई व्हीकल लोन, हाउस लोन, तो उसमें इजीली आप इसको इसके थ्रू ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, कहीं आपने किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, दे आल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर आईटीआर। उससे आपकी इनकम शो होती है, देन यू आर एबल टू गेट अ वीज़ा। देन अगर आपका कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उस केस में उसको रिफंड करने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी जरूरी बनती है। देन ये एक अपने आप में आपका एक इनकम प्रूफ है। अब इनकम प्रूफ का बेनिफिट, जैसे आप मान लो कभी कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं किसी बैंक का, सो उस केस में वो आपकी आईटीआर मांगते हैं, देन आपको वो कार्ड मिल जाता है। देन अगर आप किसी बिजनेस में हैं और वहाँ पर अगर आपने किसी गवर्नमेंट के साथ काम करना है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट टेंडर फाइल करना पड़ता है। उस गवर्नमेंट टेंडर के लिए भी आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए कौन कौन लाइबल है तो बताते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स हैं, उनमें उनकी एक लिमिट है। इंडिविजुअल्स कौन कौन होते हैं? जो जॉब करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर की है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। बट अब जो लिमिट है इसकी वो 7 लाख की है, मगर मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की। इसमें भी दो रेजिम है, ओल्ड एंड न्यू। जो ओल्ड रेजिम है इसमें लिमिट है 2.5 लाख की और जो न्यू है उसमें लिमिट है 3 लाख की। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए पूरे टैक्स की जो इनकम की जो लिमिट है वो है 7 लाख की। अब ऐसे ही कोई फर्म या कंपनी है, उस केस में अगर उनकी कोई इनकम होती है या नहीं हो, चाहे वो जीरो हो, उस केस में उनको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। अब सपोज कीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उनके पास कोई करंट अकाउंट होगा। उस करंट अकाउंट में अगर वो 1 करोड़ से ऊपर अगर जमा करते हैं करंट अकाउंट में, देन उस केस में भी उनको आईटीआर फाइल करनी कंपलसरी है। ऐसे ही सपोज कीजिए अगर आप कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं घूमने के लिए विद फैमिली, एंड इफ यू हैव स्पेंट मोर देन 2 lakhs, उस केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी टू शो द एक्सपेंसेस। यदि आपने अपने घर का बिजली का बिल पूरे साल का 1 लाख से ऊपर का अगर भरा है, उस केस में भी आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट बोलेगी कि इन्होंने जो बिल है बिजली का वो 1 लाख से ऊपर का भरा, बट आईटीआर फाइल नहीं करी, इट मीन्स कि इनकी इनकम है तभी तो भरा। तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। देन इसके बाद अगर आपकी कहीं फॉरेन कंट्री में कोई असेट्स कहीं पर हैं और वहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है, देन आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी बैंक में, फॉरेन बैंक में अपने सिग्नेटरी हैं, तो तब भी आपको अपनी इनकम फाइल करनी पड़ेगी। और यदि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अब लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं? सपोज कीजिए अगर आपका इस साल लॉस हुआ 1 लाख का और आपने रिटर्न अपनी फाइल कर दी, नेक्स्ट ईयर अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने जो अपना जो लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड किया थ्रू आईटीआर। वो आपका अगले साल में आके सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ मतलब एडजस्ट हो जाएगा। इस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन का, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, अगर उनका सेविंग अकाउंट है और उस अकाउंट में उन्होंने मोर देन 50 लाख रुपीज अगर जमा करे हैं पूरे साल में, उस केस में भी उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हम प्रोफेशनल्स पे।
अब प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई आर्किटेक्ट है, मतलब जितने भी कोई सर्विस दे रहे हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। अगर उनकी इनकम रिसिप्ट्स, जो रिसिप्ट्स करते हैं, इनकम रिसिप्ट्स मोर देन 10 लैक्स है, उस केस में भी उनको आईटीआर फाइल करनी कंपलसरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका किसी इस टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपका कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू इन कमेंट। सो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।